अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। इसके अंदर आसान से क्वेश्चंस हैं, देखें क्या है। फर्स्ट वाला है, ऑन हिज लास्ट स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ रिस 175,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट। यानी लास्ट टाइम जब कासिम ने अपना बैंक अकाउंट देखा था तो वहाँ पे उसके पास 1,75,000 रुपये पड़े हुए थे। ही रोट वन चेक फॉर इज 45,790, यानी उसने एक चेक लिखा 45,790 रुपये का। एंड अनदर फॉर रिज 112,921, यानी उसने दूसरा चेक लिखा 1,12,921 रुपये का। व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस, वो अब पूछ रहा है हमसे कि अब उसके पास मौजूदा बैलेंस कितना होगा। आसान से है, ये टोटल बैलेंस है और ये दो उसने दो दफ़ा चेक निकलवाए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे जो उसने पैसे निकलवाए हैं, टोटल में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इनिशियल बैलेंस कितना था इसका जी 175,000। टोटल अमाउंट ऑफ चेक कितनी निकलवाई उसने, दो दफ़ा, एक दफ़ा इतने निकलवाए, दूसरी दफ़ा इतने। तो इन दोनों को हमने क्या किया, प्लस कर लिया। तो ये हमारे पास 158,711 आ गए, यानी 1,58,711 आ गए रुपये बच के। अब टोटल में से हमने इतने को माइनस किया तो ये हमारे पास 16,289 रुपये अभी उसके कासिम के अकाउंट में पड़े हुए हैं। आसान सा था ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लास्ट वीक वाजिद ड्रॉ 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यानी पिछले हफ्ते के अंदर वाजिद ने 16.2 यानी 16.2 लीटर का पेट्रोल डलवाया अपनी गाड़ी के अंदर, और उसने कितना सफ़र किया, कितनी ड्राइविंग की, 283.4 किलोमीटर। He says that he averaged about 1.75 किलोमीटर पर लीटर। यानी उसके मुताबिक उसने जो यहाँ पे गाड़ी वगैरह चलाई है वहाँ पे उसको कितनी एवरेज दे रही थी गाड़ी, जो पेट्रोल थी, जो पेट्रोल पे गाड़ी से चढ़ रही थी वहाँ पे उसकी एवरेज थी 1.75 किलोमीटर पर लीटर। ये वाजिद कह रहे हैं। इज हिज आंसर रीजनेबल, एक्सप्लेन। अब हमसे वो पूछ रहा है क्वेश्चन वाला, क्या क्या वो जो बात कह रहा है कि उसकी जो एवरेज थी वो 1.75 किलोमीटर पर लीटर थी, क्या वो ठीक थी? तो उसको हम चेक करते हैं। अब देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, 283.4 किलोमीटर। कितना पेट्रोल यूज़ किया, 16.2 लीटर। तो एवरेज का एक फार्मूला होता है हमारे पास, एवरेज इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, यानी अमाउंट ऑफ पेट्रोल यूज। यहाँ पे पेट्रोल की बात हो रही है तो हम पेट्रोल लिखेंगे। एवरेज इज इक्वल टू 283.4, यानी हम सिर्फ अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं, 283 को डिस्टेंस की जगह पुट किया है। अब लीटर की जगह नीचे पेट्रोल की जगह यह क्या किया हमने, 16.2 लीटर। अब इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 17.49 किलोमीटर पर लीटर। अब हमारे पास एवरेज क्या आई, 17.49। वाजिद क्या कह रहा था, कितनी एवरेज देती है उसकी गाड़ी, 1.75 किलोमीटर पर लीटर, अगर वो इतना पेट्रोल डाल के चलाए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हमने लिखना है कि वाजिद क्लेम ऑफ एवरेजिंग अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर इज़ नॉट रीजनेबल, यानी वो गलत कह रहा था। बिकॉज द एक्चुअल एवरेज इज सिग्निफिकेंटली हायर अराउंड 17.48 किलोमीटर पर लीटर, क्योंकि उसकी एवरेज इतनी थी। अब 3 को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सलमा बोट 3.2 यार्ड ऑफ फाइबर फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ रिस 139.2, यानी उसने 3.2 यार्ड की फैब्रिक खरीदी, कितने की, 139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, एक यार्ड उसको कितने रुपए का पड़ा। यानी अगर आप देखें एक यार्ड होता है इक्वल 3 फुट की, 3 फीट अगर हो तो वहाँ पे एक यार्ड इक्वल होता है। अब उसने इतना वहाँ पे फैब्रिक खरीदी, कितने की, 139 की। तो अब जाहिर सी बात, हम 139 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि एक यार्ड कितने की है। ये आसान से, टोटल प्राइस कितनी है 139.2, टोटल यार्ड कितने हैं 3.2। तो अब कॉस्ट पर यार्ड कितनी होती है, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है कि हम टोटल को उससे डिवाइड कर देंगे जितने हमने किए। टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल यार्ड, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की इन दोनों की, तो हमारे पास आ गया 43.5 रुपीज़ पर यार्ड, यानी उसको एक जो उसकी यार्ड पड़ी है वो 43.5 रुपए की मिली है एक यार्ड फैब्रिक। इसी तरह से 4 है, मोमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी वो एक घंटे के अंदर 3.5 किलोमीटर चलती है। शी टुक आ 15 आवर वॉक, वो 12 घंटे लगातार चली है। हाउ फार डिड शी वॉक, कितने दूर तक उसने सफ़र किया है। तो देखिए हमारे पास फार्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब हमारे पास यहाँ पे स्पीड कितनी है 3.5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो 3.5 किलोमीटर चलती है एक घंटे के अंदर, और टाइम कितना वो लगाई है उसने 12 आवर।
तो हम यहाँ पे अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। स्पीड और टाइम दोनों आ चुके हैं हमारे पास, सिर्फ हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो स्पीड की जगह 3.5 मल्टीप्लाई टाइम की जगह 12, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 42 किलोमीटर। अब वो कितना चल रही है 12 घंटों के अंदर? 42 किलोमीटर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ ट्रिप ऑन अ 7 डे ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब था, वो 7 दिनों के लिए एक ट्रिप पे गए हाइकिंग के लिए। ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। हर दिन के अंदर वो तकरीबन 5 से लेके 7 मील का वहाँ पे वो हाइकिंग करते थे। इट इज़ रीजनेबल टू अज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक। यानी उन दिन वहाँ पे गुजारे हैं, वहाँ पे क्या ये कहना सही है कि जो 4 ऑप्शन है वहाँ पे वो ठीक है, इनमें से कौन सा ठीक है? लेस दैन 35 माइल्स, यानी उन्होंने 7 दिन के अंदर 35 माइल का सफ़र तय किया, वहाँ पे हाइकिंग की है। बिटवीन 35 एंड 55, इन दोनों के दरमियान उन्होंने हाइकिंग की है। इक्वली 55 मीन्स मोर दैन 55 माइल्स। यानी हमने देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास मोस्ट रीजनेबल है। तो देखते हैं इसको। देखिए कम से कम डिस्टेंस कितना है, मिनिमम डिस्टेंस हाइट पर डे, एक दिन के अंदर कम से कम कितना डिस्टेंस है 5.5 माइल्स, वहाँ पे मैंने ऊपर। मैक्सिमम डिस्टेंस हाइट पर डे, एक दिन के अंदर जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितना तय करते हैं 7.5 माइल्स। अब सारा जो मिला के 7 दिन उन्होंने वहाँ पे गुजारे हैं, टोटल मिनिमम डिस्टेंस फॉर 7 डेज वो कितने हो जाएंगे? क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे इतने हैं, सात एक दिन का है ना वो, पर डे है। अब 7 दिन का होगा तो क्या होगा, हम 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई 5.5 मील्स पर डे हमने किया तो क्या आ गया 38 माइल्स। यानी टोटल वहाँ पे कम से कम जो उनका 7 दिनों का डिस्टेंस होगा हाइकिंग का वो कितना होगा 38 माइल्स। अब मैक्सिमम का भी वही तरीका है, एक दिन के अंदर मैक्सिमम कितना कर रहे थे 7.5, तो 7 दिन के अंदर कितना करेंगे 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर 7 डेज, 7 मल्टीप्लाई 7.5 माइल्स पर डे, तो 7.5 माइल्स पर डे के हिसाब से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 52.5। अब मिनिमम टोटल डिस्टेंस कितना है 38 माइल्स, मैक्सिमम कितना हो गया 52.5 माइल्स। ये उनका जो टोटल ट्रिप था 7 दिनों का, और इसके अंदर उन्होंने कम से कम डिस्टेंस कितना तय करेंगे वो 38 माइल्स, और ज़्यादा से ज़्यादा वो हाइकिंग कितनी कर सकेंगे 52.5। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए थे कौन से थे, फर्स्ट वाला लेस दैन 35, ये तो गलत हो गया। बिटवीन 35 एंड 55, ये वाला हमारा जो ऑप्शन था ये करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो कम से कम आंसर आया वो 38, ज़्यादा से ज़्यादा जो आया है 52, तो वो इन दोनों के दरमियान में लाया कर रहा है। ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, तो ये हम नीचे लिख देंगे। टोटल डिस्टेंस हाइक्ड ड्यूरिंग द ट्रिप इज बिटवीन 38.5 माइल्स एंड 52.5 माइल्स, देयरफॉर इट इज़ रीजनेबल टू एज्यूम दैट the total distance hiked by the club during the 7 day trip is between 35 and 55 miles। यानी जो हमारे पास ऑप्शन बी था वो ट्रू था। अच्छा अगर क्वेश्चन नंबर 6 हम देखें तो वहाँ पे फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज 42 balloons at rupees 1.85 each, what is the total amount of the students council paid for the balloons। यानी एक क्लास पार्टी के लिए स्टूडेंट्स ने कुछ गुब्बारे खरीदे 42, और उन्होंने एक गुब्बारा ख़रीदा 1.85 रुपये का। तो अब हमने फाइंड करना है कि जो टोटल उन्होंने गुब्बारे ख़रीदे हैं 42, वो उनको कितने के पड़े, कितने रुपए उनके लगे हैं वहाँ पे। तो आसान से हम 42 को इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ बैलून्स कितने हैं 42 है, कॉस्ट पर बैलून कितना है हमें 1.85 रुपीज़, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी नंबर ऑफ बैलून्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ पर बैलून दिया है। तो हम नंबर ऑफ बैलून्स हमारे पास 42 थे, कॉस्ट पर बैलून 1.85 है, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आ गई वो 77.70 रुपये आ गई। यानी उन्होंने जो 42 बैलून्स खरीदे वो उनको इतने के पड़े। अच्छा 7 हम देखें तो वहाँ पे है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। फ्रेंड्स थे कुछ, उन्होंने क्या बनाया जी एक रेक्टेंगुलर बैनर बनाया जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है 4 यार्ड। अगर हम देखें तो एक यार्ड जो है उसकी मेजरमेंट कितनी होती है 3 फीट, यानी 3 फुट हो तो तब जाके 1 यार्ड बनता है। दे पेड ₹3.75 पर यार्ड फॉर दी फैब्रिक एंड ₹9 फॉर दी फर्म टू गो अराउंड द बैनर। यानी वहाँ पे जो उन्होंने वो फ्रेम सा बनाया रेक्टेंगुलर बैनर, उसके अंदर जो फैब्रिक थी उनके लिए उन्होंने पे किया 3.75 पर यार्ड का,
और जो उसके साथ खूबसूरती के लिए उन्होंने फर्म वगैरह लगाई है, कोई बॉर्डर सा लगाया होगा, उनके लिए उन्होंने पे किए थे रेस 9। तो अब टोटल उसका पैरामीटर ये बता रहा है कि जो फ्रेम है उसका पैरामीटर कितने है 10 यार्ड। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, जो वहाँ पे उसकी चौड़ाई है, विड्थ है, वो हमने फाइंड कर दी। हमारे पास पैरामीटर है, हमारे पास जो लंबाई है वो है, हमें दो की बेस ज़रूरत पड़ेगी। ये दो तो वैसे उन्होंने दे दिए, लेकिन इसकी हमें इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो अब देखते हैं इसको। ये तो जो चीज़ें कीमत थी हमने वो लिख ली। लेंथ ऑफ बैनर 4 यार्ड, कॉस्ट ऑफ फैब्रिक पर यार्ड 3.5 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ फर्म टू गो अराउंड इज 9, पैरामीटर ऑफ द बैनर 10 यार्ड। ये सारा हमें गिवन डेटा था। अब देखते हैं कि सॉल्व किस तरह से होगा ये। अच्छा, अब पैरामीटर का हमारे पास फार्मूला होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होती है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। ये हमारे पास का फार्मूला है रेक्टेंगल की जो पैरामीटर होती है। तो पैरामीटर का हमारे पास जो वैल्यू है वो 10 है, 2 अपनी जगह पे, लेंथ हमारे पास 4 थी, 4 यार्ड थी, और विड्थ हमने फाइंड कर दिया तो उसी जगह हमने W लिख दिया। तो यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया, थोड़ा सिंप्लीफाई, 2 मल्टीप्लाई 4 8, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई W 2 W आ गया, क्योंकि ये प्लस 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 हो गया यहाँ पे। अब हमने W फाइंड करना है, उसको हम अलग करेंगे। 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है, साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 8, यहाँ पे 2 बच गया, और 2W अपनी जगह पे, 2 यहाँ पे W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसकी विड्थ आ गई W आ गई, 2 के साथ कैंसिल होकर यहाँ पे 1 बच गया, तो विड्थ क्या आ गई जी 1 यार्ड। अच्छा, इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखें, अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट ऑफ रुपीज 2 बिलियन ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल एंड रेस्ट इज द डेब्ट। यानी एक फैक्ट्री है शूज़ बनाने वाली, उनके पास जो टोटल असासा है उनका कितना है जी 20 लाख रुपए है, जिनमें से जो 3/5 हिस्सा है वो उनका सरमायाकारी है वहाँ पे, और बाकी जो है वो क्या है जी कर्जा लिया हुआ है उन्होंने। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेब्ट। हमने यही दो चीज़ें फाइंड करनी है कि उन्होंने कितनी सरमायाकारी की है और वहाँ पे उन्होंने कितना कर्जा लिया है। अब यहाँ पे उन्होंने एक हिंट दी हुई है कि एसेट जो है वो इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस डेब्ट के। तो सॉल्व करते हैं इसे, आसान सा है ये। टोटल एसेट कितने हैं 2 बिलियन। अब कैपिटल क्या था 3/5 ऑफ टोटल, यानी हमारे पास जो एसेट था, तो 3/5 को टोटल के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो कैपिटल की वैल्यू आ गई वो 1,200,000, यानी कि 12 लाख रुपए हमारे पास उसके क्या आ गए जी कैपिटल आ गई जो उन्होंने सरमायाकारी की थी। उसके बाद अगर हम एसेट देखें तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेब्ट। अब हमने दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, यहाँ से डेब्ट फाइंड करनी है, कर्जा। तो हमने यहाँ पे ये रिलेशन यूज़ किया जो उन्होंने हिंट के तौर पे यहाँ पे हमें दिया हुआ था। तो हमने वैल्यूज़ पुट की, एसेट की वैल्यू यहाँ पे पुट की, कैपिटल अभी हमने फाइंड की है वो यहाँ पे पुट की, प्लस डेब्ट। अब हमें डेब्ट फाइंड करनी थी, फाइंड करना था, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें जो थी हमने दूसरी साइड पे लेके गए। तो यहाँ पे जो कैपिटल था वो प्लस में था, इस साइड पे आएगा तो वो माइनस के अंदर। अब 20 लाख में से जब 12 लाख माइनस की हमने, तो पीछे हमारे पास क्या बची जी 8 लाख रुपए। तो ये हमारे पास क्या था जी डेब्ट, कर्जा। उन्होंने अब जो टोटल कंपनी थी उनकी शूज़ वाली, वहाँ पे उनकी सरमायाकारी कितनी थी 12 लाख रुपया, और यहाँ पे जो उनके कर्जा उन्होंने लिया था वो कितना था जी 8 लाख रुपये। तो इस तरह से ये हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली। आगे 9 है, आसान सा क्वेश्चन है। वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड एट वोस्टक अंटार्कटिका ऑन जुलाई 21, 1983। यानी दुनिया का जो सबसे कम तरीन टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो 100 साल पहले इस सिटी के अंदर रिकॉर्ड किया था। वो कितना था -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। हमने इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में और केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है। ये आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पे उसने ऐड के तौर पे आगे फार्मूले दिए हुए हैं, हमने सिर्फ फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर रही है और आंसर निकालने हैं। अगर ये फार्मूले के ना भी हो तो आप ये फार्मूले जहन में रख दें, लाजमी है कि हर क्वेश्चन में वो आपको इस तरह से ऐड दें। तो देखते हैं टेम्परेचर इतने फ़ारेनहाइट के लिए हमें उससे फार्मूला दिया हुआ है 9/5 C + 32। तो C जो है ये डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है टेम्परेचर, तो इसकी वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे। सॉल्व किया हमने इसे तो हमारे पास आ गया जी 128.5656 फ़ारेनहाइट। यानी जो हमारे पास फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर आ गया वो कितने हैं -128.56 फ़ारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड में कितना था वो -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी तरह केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए आसान है, फार्मूला जो गिवन है वो हमने लिखा है K = C + 273। C जो है यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आ जाएगा, वो हमने पुट किया -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, और साथ में जो 273 है वो एज इट इज़ आ जाएगा।
तो अब हमारे पास जो केल्विन स्केल के अंदर टेम्परेचर आ गया वो आया 183.8 डिग्री केल्विन। अब फ़ारेनहाइट में इतना आ गया, केल्विन में इतना आ गया, तो हमने इसी को चीज़ को नीचे लिख दिया। सो द टेम्परेचर ऑन जुलाई 21 1983 वाज अप्रोक्सीमेटली 128.56 फ़ारेनहाइट एंड 183.8 डिग्री केल्विन स्केल। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, ये इस चैप्टर का एक्सरसाइज का 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। एक कंपनी थी, उसको पेनल्टी लगी गवर्नमेंट की तरफ से कि वो वहाँ पे जो उनकी क्वालिटी थी वो सही नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे, लो क्वालिटी थी। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर, वहाँ पे 3 बंदों ने ऐसा डाला हुआ था उस कंपनी के अंदर, फरा, मरियम एंड तहरीम इन्वेस्टिंग इन रेशोज ऑफ 1 to 3। यानी ये जो 3 इसके शेयर होल्डर थे, फरा, मरियम, तहरीम, इनका जो रेशो थी वो इस तरह से थी। जो फरा थी वो उसका 1 हिस्सा था, जो मरियम थी उससे डबल हिस्सा था उसका, जो तहरीम थी उसके 3 हिस्से थे वहाँ पे उस कंपनी के अंदर। एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज़, यानी जो अमाउंट है वो इतनी गिवन है आगे उसके पास लिखी है। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर। यानी उसकी जो उनकी जो इन्वेस्टिंग रेशो थी वो ये गिवन है, टोटल जो पेनल्टी लगी थी वो यहाँ पे ये गिवन है। अब हमने फाइंड ये कर रहे हैं कि वो जो 3 शेयर होल्डर्स थे उन्होंने पेनल्टी के लिए अपने हिसाब से कितनी कितनी अमाउंट पे की। देखते हैं इसको। यहाँ पे उनकी जो इन्वेस्टिंग रेशो थी वो हमने लिख ली 1 2 3। फराज इन्वेस्टमेंट कितनी हमने लेट कर लिया कि वो एक्स है। मरियम की डबल थी तो हमने 2x कर लिया। तहरीब की क्योंकि ट्रिपल इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पे गिवन थी तो हमने क्या कर लिया जी 3x। अकॉर्डिंग टू द गिवन रेशो, तो टोटल अमाउंट कितनी थी वहाँ पे, टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट की थी वो कितने थे, एक्स प्लस 2x प्लस 3x, यानी टोटल कितने हो गए 6x। अब जो टोटल पेनल्टी लगी थी वहाँ पे उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से वो थी 456,868.97। ये उनके रुपए से यानी 4,56,868.97 उनकी क्या थी जी, ये पेनल्टी थी। तो आपने क्या किया, उन सब को तीनों के यहाँ पे जो शेयर थे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी उनको इक्वल किया इसकी पेनल्टी के। तो अब हमने वहाँ पे इस तीनों को फाइंड करना है कि हमने एक्स भी फाइंड करना है, 2x भी फाइंड करना है, 3x भी फाइंड करना है। तो पहले हम एक्स फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके यहाँ पे क्या हो गया जी डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ये 676,144.83 रुपी। यानी एक्स जो है, एक्स से मुराद की जो फ़र्क की इन्वेस्टमेंट थी उससे कितनी पे की फ़र्क ने 76,144। उसके बाद मरियम की क्योंकि डबल थी तो हमने यहाँ पे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 2x हो गया। तो ये कितना आ गया जी 152,289.66 रुपीज़ जो थे ये मरियम की वहाँ पे पेनल्टी आई। अब उसके बाद तहरीम क्योंकि उसकी तो जो इन्वेस्टमेंट थी वो ट्रिपल थी तो उसने जो पेनल्टी है वो भी ट्रिपल पे कर दी थी। तो हमने क्या किया जी, इस एक्स को जो एक्स की वैल्यू आई है इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया 228,434.49 रुपीज़। ये हमारे पास तहरीब की जो पेनल्टी थी वो आ गई। यानी फ़र्क की 3 आ गई, अभी मरियम की ये आ गई और तहरीब की ये आ गई। यही 3 पेनल्टीज हमने वहाँ पे फाइंड कर दी थी उनकी शेयरिंग के हिसाब से। तो इस तरह से हमारी ये 1.3 आज इख्तिताम पज़ीर होगी, ख़त्म हो गई। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था वो भी ख़त्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये हमारी जो वीडियोस हमने रिकॉर्ड की है ये 1.3 हमने आपको समझाई, आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें।